आइए अब पढ़ते हैं पाठ 1 विषय हिंदी के तहत गिल्लू। पुस्तिका है संचयन। लेखिका है इसकी महादेवी वर्मा और लेखिका का परिचय जान लेते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 और मृत्यु 11 सितंबर 1987 में दर्ज है। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मीरा, जो भक्त मीरा है, वो दुखी रहती थी, उसी तरह से इनकी कवियत्री रचनाओं में भी काफ़ी दुख दिखाई पड़ता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक है जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। किसके द्वारा? साहित्य के द्वारा। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिला के प्रति चेतना की भावना भी इसी दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई से प्रभावित किया है। लेखिका का एकाकी जीवन में जानवरों की बहुत अधिक महत्वता थी। उन्होंने कई सारे पक्षी पाल रखे थे, गाय पाल रखी थी, कुत्ते बिल्लियां पाल रखी थी। आज इस पाठ में हमें गिलहरी के पालन पोषण की घटना को पढ़ेंगे। यहाँ संचयन का अर्थ है संचित करना, यानी यहाँ पर एक स्मृतियों का संचयन भी हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं पाठ। आइए अब देखते हैं पाठ। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। कौन सा छोटा जीव है, अभी इसके बारे में हम आप आगे बताएंगे। जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता है। सघन यानी बहुत घना है। वो सोन जूही का जो पौधा बेल है, क्रीपर प्लांट है वो सोन जूही, और वो एक बड़े से पेड़ के तने को इस तरह गोल गोल लिपट जाता है और काफ़ी घना हो गया है वो। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। कौन था वो, आगे जानेंगे। तब मुझे कली की खोज रहती थी। लेखिका अक्सर अपने बागीचे का निरीक्षण करते हुए किसमें कितने फूल आए, कलियां आ रही है, इसको देखने में भी लेखिका को रुचि होती, तो लेखिका अक्सर ये देखा करती। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, यानी कि शायद उसको पुनर्जन्म कली के बहाने हो, ऐसा लेखिका को एक आभास होता है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा। लेखिका ने क्या देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआल जैसा खेल खेल रहे। 2 गमले के बीच में जो जगह होती है ना, उसमें वो जो जख्मी गिलहरी है वो एक 2 कौवे कुछ चोंच से टोक रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, ये लेखिका देख रही है। यह काक भूषंडी भी विचित्र जीव है। कैसे देखेंगे? विचित्र पक्षी है। क्या है, कैसा है वो कि एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। कैसे? समादरित और अनादरित, यानी उसका आवाज़ सुनेंगे या कोई बात कर रहे तो क्या तुम कौवे की तरह काय काय लगा दी है, इस तरह बोलेंगे। समादरित यानी पितृमोक्ष अमावस्या के दिन उसका खान पान या किसी की मृत्यु के बाद उसको खाना देना, भोग लगाना एक बड़ा ही सम्मान है। तो लेखिका वही बात कर रही कि उसे सम्मान भी मिलता है और उसे अनादर भी प्राप्त होता है। उसकी आवाज़ से लोग उतनी ही नफरत करते हैं। अति सम्मानित है, कुछ दिन जब मृत्यु होती है या फिर पितृमोक्ष के दिन उसका सम्मान बहुत बढ़ जाता है, तो उसी तरह वह अति अपमानित भी है। हमारे पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक यानी कौवा बनकर ही अवतरित होना पड़ा।
इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। एक बार जैसे कभी घर के ऊपर कौवा चिल्लाने पर पहले बोला जाता था कि भाई कोई मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए वो ऐसा बोल रहे। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं ना, तुम्हारी काय काय बंद करो। मेरे काक पुराण में विवेचन में बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई, लेखिका की। और लेखिका ने क्या किया, जाकर उसे हाथ में कोमल हल्का सा उठा लिया और देखा तो गिलहरी का बच्चा था, जो संभवतः घोंसले से ऊपर से गिर पड़ा। और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे, क्योंकि इस कौवे क्या है, मांसाहारी है, तो वो उनको लगता है कि वाह बढ़िया, हमारा हमको मिल गया और अभी हम इसे आज खा लेते हैं। काक द्वय की, यानी दो काक, दोनों कौवों की दृष्टि से लेखिका ने उन्हें बचाया। उसके घाव, उस लघु दो अगर चोंच भारी अगर कौवे की लग जाती तो उसकी जान निकल जाती, अतः वह निशेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। आखिरी तक कोई भी पशु पक्षी इंसान बचने का प्रयत्न करता है। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। जख्म होती है तो आपको हमको मम्मी लगा देती है, डॉक्टर लगाते हैं। जख्म कैसी, उसके आधार पर है वो। रुई की पतली बत्ती, यानी रुई का फाहा कहेंगे, थोड़ा सा रुई का टुकड़ा, जब इंजेक्शन लगता है तो हमें रुई दिया जाता है स्पिरिट में डालकर, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि रुई का छोटी सी बत्ती से उन्होंने उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को रुई के फाहे से क्या किया, दूध उसके मुंह में डाला, जो शायद एक दो बूंद गई और नहीं गई। जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, वह मुंह खुल न सका, पर उस जो बच्चा है वो आश्वस्त हो गया कि इस घर में उसे किसी से कोई खतरा नहीं है, और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, और फिर वो एक ऐसे झब्बेदार पूँछ होती है स्क्विरल या गिलहरी की, आपने देखा होगा, टाइप्स ऑफ होती है, उनके पूँछ से ही उनका स्पेशीज जो है पता चलता है। ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो लेखिका के साथ बहुत उसे आदत हो गई और वो आश्वस्त हो गया। ठीक है, और 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली कांच जैसी आंखें अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक लगने लगा। हमने उसके जातिवाचक संज्ञा, जो उसका नाम है गिलहरी, को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया, यानी उसका नामकरण क्या किया, गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फल रखने की एक हल्की डलिया जो होती है, ऐसी उसमें डंडी भी होती है, उसमें लेखिका ने थोड़े से कपड़े और हल्का कुछ चीज़ें रखी ताकि उसे गद्देदार महसूस हो, और उसे ऊपर जो है ऊपर उसने लटका दिए ताकि बिल्ली और बाकी लोगों से उसे बचाया जा सके। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच की मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता, समझता रहता है ना। परंतु समझदारी और कार्यकलाप पर उसको सबको आश्चर्य होता था कि वो छोटा सा नन्हा जीव कितना समझदार है। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने से उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक क्या किया, अच्छा उपाय खोज निकाला। अभी तक के लिए यहीं तक, और आगे देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। पीली कली कहाँ लगी है? लेखिका को पीली कली देखकर क्या याद आया? लेखिका ने गमले के पास किसे देखा? लेखिका ने गिल्लू की सेवा कैसे की? काक को लेकर महादेवी के ने क्या टिप्पणी की? इस प्रश्न के उत्तर आपको मुझे अभी देना है। कठिन शब्दार्थ में है अनायास, अचानक, सघन, बहुत अधिक, घना, हरितिमा, हरियाली से भरा, दूरस्थ, दूर रहने वाले। बच्चों, ये पाठ आपको पढ़ना है, ठीक है? पढ़ते रहिए। धन्यवाद।